अध्याय 7 बारिश। विद्युत अब भी सूख चुके वस्त्रों में खड़ा था और सामने खड़ी युवती को ध्यान से देख रहा था। डूबते सूर्य की रोशनी उसके भूरे बालों को सुनहरा आभास दे रही थी। उसकी धूसर आंखों में जिज्ञासा और हल्की सी शरारत थी। वह मुस्कुरा रही थी, जैसे स्थिति उसे रोचक लग रही हो। पर उस मुस्कान में न उपहास था, न तिरस्कार। तुम कौन हो? विद्युत ने बाहें बांधते हुए पूछा, ठंड छिपाने की कोशिश करते हुए। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। युवती ने हल्का सा सिर झुकाया। मेरा नाम। उसने भौं उठाई, फिर नाटकीय अंदाज में सीधी होकर बोली, मैं नोरा हूं। और तुम? विद्युत वारेन, उसने शांत स्वर में कहा। तुम यहां क्या कर रही थीं? नोरा पेड़ के तने से टिक गई। मुझे खुली हवा पसंद है। ऊपर से दृश्य भी अच्छा मिलता है। और कोई परेशान नहीं करता। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वैसे एक सेवक कल एरिना में उतरने वाला है। यह तो रोचक है। विद्युत ने सांस छोड़ी। लंबी कहानी है, उसने कहा। बस इतना समझ लो कि तोरेन वास्क के बेटों से झगड़ा हो गया। मैंने उन्हें गिरा दिया। और असिता ने कहा है कि कल उनकी जगह मुझे लड़ना होगा। नोरा की पलकें झपकीं। तोरेन वास्ट के बेटे, उसने दोहराया। वे कौन? फिर उसने कंधे उचका दिए। शायद निम्न श्रेणी के होंगे। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा, विद्युत ने कहा। पर किसी ने कहा वे मेंटर रैंक के थे। अब नोरा का भाव बदला। मेंटर रैंक? और तुमने उन्हें परास्त किया? वह एक कदम आगे आई। कैसे? विद्युत ने सिर खुजाया। कुछ संयोग था। नोरा कुछ क्षण उसे देखती रही, जैसे परख रही हो कि वह मजाक कर रहा है या गंभीर है। फिर वह मुस्कुरा दी। यह दुर्लभ है। एक सेवक का 2 मेंटर रैंक को गिरा देना। प्रभावशाली। वह और निकट आई। अभ्यास युद्ध करें। विद्युत ने आंखें झपकाईं। अभी? उसने अपने वस्त्र की ओर संकेत किया। और मैं पहले ही थका हुआ हूं। नोरा ने सिर टेढ़ा किया। तभी तेज हवा का झोंका आया। उसका वस्त्र लहराया। बाल बिखर गए। अगले ही क्षण उसने महसूस किया, वस्त्र सूख चुके थे। विद्युत ने तुरंत उन्हें छूकर देखा। पूरी तरह शुष्क। यह तुमने किया? उसने आश्चर्य से पूछा। नोरा ने बाहें बांध लीं। अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा वायु नियंत्रण। उसने हाथ घुमाया। अब बहाना समाप्त। अभ्यास युद्ध। विद्युत अब भी विचारों में उलझा था। वस्त्र सूखे थे। हवा गर्म सी लग रही थी। पर शरीर अब भी थका हुआ था। धन्यवाद वस्त्र सुखाने के लिए, उसने कहा। पर सच में मैं थका हूं। नोरा की आंखें फैल गईं। मतलब तुमने सच में दोनों को एक साथ हराया? उसकी आवाज में आश्चर्य और उत्साह दोनों थे। और वह भी सेवक होकर? मैंने कहा न। संयोग था। तुम्हारी शक्ति क्या है? नोरा ने सीधे पूछा। विद्युत उत्तर देने ही वाला था कि आकाश में गर्जना हुई। उसने ऊपर देखा। धूसर बादल सूर्य को ढक रहे थे। कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं। अब वर्षा भी, वह बुदबुदाया। पर अगले ही क्षण वर्षा उन पर गिरना बंद हो गई। उसने ऊपर देखा। पानी उनके ऊपर आकर किनारे हट रहा था, जैसे कोई अदृश्य ढाल हो। विद्युत ने नोरा की ओर देखा। वह हाथ हल्का सा घुमा रही थी। यह क्या कर रही हो? उसने पूछा। नोरा मुस्कुराई। बस हवा को नियंत्रित कर रही हूं। वर्षा को किनारे करना कठिन नहीं।
मेंटर रैंक के लिए साधारण अभ्यास है। वह रुकी। काम का है न? विद्युत ने धीरे से सिर हिलाया। यह सचमुच असाधारण है। चारों ओर वर्षा हो रही थी, पर एक गोल दायरे में वे दोनों सूखे खड़े थे, जैसे कोई अदृश्य छाता हो। नोरा ने कंधे उचका दिए। अभ्यास से सब संभव है। फिर उसकी आंखों में शरारत चमकी। तो अभ्यास युद्ध? मैं शक्ति का उपयोग नहीं करूंगी, केवल युद्ध कौशल। देखना है तुम कितने सक्षम हो। विद्युत ने भौहें सिकोड़ लीं। यदि शक्ति का उपयोग नहीं करोगी तो युद्ध क्यों? तुम्हारी क्षमता देखनी है, नोरा ने स्पष्ट कहा। और एक शर्त भी रखें। उसने वर्षाढाल की ओर संकेत किया। यदि तुम मुझे इतना विचलित कर दो कि वर्षा हमें छू ले, तुम विजेता। जीत गए तो मैं तुम्हें धुलाई कक्ष तक ले जाऊंगी। विद्युत ने पूछा, और यदि मैं हार गया? नोरा हंसी। तो मान लूंगी कि तुम केवल भाग्यशाली सेवक हो। उसने आंख दबाई। चलो विद्युत, इतने गंभीर मत बनो। विद्युत ने गहरी सांस ली। वह लड़ना नहीं चाहता था, पर अवसर बुरा नहीं था। धुलाई कक्ष मिलेगा, शायद, और जानकारी भी। ठीक है, उसने अंततः कहा, पर मुझे शर्मिंदा मत करना। नोरा मुस्कुराई और पीछे हटी। हाथ सहज मुद्रा में उठाए। बस आनंद आएगा। आओ। विद्युत ने युद्ध स्थिति ली। कुछ पुराने अभ्यास याद करते हुए संतुलन बनाया। शरीर थका था, पर मजबूत था। बस ध्यान केंद्रित करना था। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी चमकी। तंत्रपटल प्रकट हुआ। इस बार पहले से अधिक स्थिर। मरम्मत पूर्ण। क्या आप अपने आंकड़े देखना चाहते हैं? अध्याय 8 सोच समझकर। विद्युत को तंत्रपटल ठीक से देखने का अवसर ही नहीं मिला। नीली रोशनी उसकी आंखों के सामने झिलमिला ही रही थी कि नोरा अचानक आगे बढ़ गई। चलो विद्युत, वह मुस्कुराते हुए बोली। बिना किसी चेतावनी के उसने सीधा ऊंचा प्रहार उसके सीने की ओर किया। हवा चीरती हुई उसकी टांग आई। विद्युत ने सहज प्रतिक्रिया में शरीर एक ओर झुका लिया। नोरा का पैर उसके वस्त्र को हल्का सा छूकर निकल गया। अच्छा, नोरा ने हल्के से भूमि पर उतरते हुए कहा, और तुरंत घूमकर घूंसा मारा। विद्युत पीछे हट गया। उसकी प्रतिक्रियाएं तेज थीं, शायद इस शरीर के कारण, पर नोरा रुकने वाली नहीं थी। एक के बाद एक प्रहार। विद्युत दाएं बाएं झुकता रहा, बचता रहा, पर हर बचाव के साथ उसकी शक्ति घट रही थी। यह सब मुश्किल हो रहा है, उसने महसूस किया। पैर भारी होते जा रहे थे। उंगलियों में फिर वही सिहरन उभर रही थी, पर साथ ही थकान भी। सुबह की सफाई, फव्वारे की लड़ाई, भूख। शरीर मानो कह रहा था, अब बस करो। मैं हार नहीं मानूंगा। रिवन की जिद भीतर जाग उठी। चाहे खेल हो या वास्तविकता, पीछे नहीं हटूंगा। उसने पलटकर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, पर उसकी भुजा बीच हवा में थम गई। नीला प्रकाश चमका। आपके पास लक्ष्य पर आक्रमण करने का अधिकार नहीं है। धत्त, उसने दांत भींच लिए। तभी नोरा का घूंसा उसके चेहरे की ओर आया। वह झुक गया। प्रहार उसके सिर के ऊपर से निकल गया। नोरा रुक गई। प्रत्युत्तर क्यों नहीं दे रहे? उसने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। मैंने कहा था केवल शारीरिक युद्ध है। डर गए? विद्युत ने गहरी सांस ली। डर नहीं, उसने ऊपर वर्षा रोकने वाले अदृश्य घेरे की ओर संकेत किया। ढाल हटाओ। मेरी शक्ति पानी में बेहतर काम करती है। नोरा क्षण भर के लिए चौंकी।
जलाधारित शक्ति, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। यह पहले बताना चाहिए था। आकाश में गर्जना हुई। विद्युत ने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की। ढाल हटाओ, फिर देखना। नोरा ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। ठीक है। अब कोई परिवर्तन नहीं। अदृश्य वायुढाल हट गई। ठंडी वर्षा सीधे उन पर गिरने लगी। वस्त्र फिर भीग गए। पर इस बार विद्युत तैयार था। वह प्रतिक्रिया देता, उससे पहले। नोरा उसके सामने थी। निम्न प्रहार। उसकी पिंडली पर जोरदार चोट लगी। वह डगमगा गया। दूसरा प्रहार सीने की ओर। वह मुश्किल से बचा। नोरा की गति तीव्र थी। हर हरकत अभ्यास और नियंत्रण से भरी। कब उपयोग करोगे अपनी शक्ति? वह मुस्कुराकर बोली। वर्षा तेज हो चुकी थी। पानी आंखों में जा रहा था। मांसपेशियां जल रही थीं। पर सिहरन अपने चरम पर थी। अब उसने मन में कहा। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। वर्षा का पानी उसकी मुट्ठियों में एकत्र हुआ। उसने उसे नोरा की ओर उछाल दिया। उसी क्षण चमक, विद्युत सी लहर उसके हाथों से निकली। ऊर्जा पानी के माध्यम से आगे बढ़ी। नोरा ने गति देखी। वह हटने ही वाली थी। पर जब उसने देखा कि पानी केवल हल्का सा छू रहा है, वह निश्चिंत हुई। अगले ही क्षण विद्युत प्रवाह उसके हाथ से पूरे शरीर में दौड़ गया। वह घुटनों पर आ गिरी। वर्षा अब भी गिर रही थी। विद्युत हाँफ रहा था। उसकी उंगलियों पर अब भी छोटी छोटी चिंगारियां झिलमिला रही थीं। थकान ने उसे लगभग गिरा दिया। वह पास के पेड़ का सहारा लेकर खड़ा रहा। नोरा घुटनों पर थी। बाल चेहरे से चिपके हुए। धूसर आंखों में आश्चर्य और आनंद दोनों थे। यह क्या था? उसने सांस संभालते हुए पूछा। विद्युत हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं जीत गया, उसने कहा। तुम घुटनों पर हो। नोरा कुछ पल उसे देखती रही। फिर हंस पड़ी। तुम पागल हो, उसने कहा। यह कैसे किया? बस एक तरकीब, विद्युत ने थके स्वर में उत्तर दिया। नोरा धीरे धीरे खड़ी हुई। अब भी हंस रही थी। तुम सच में सेवक हो, उसने अविश्वास से कहा। ऐसा मैंने किसी सेवक को करते नहीं देखा। विद्युत उत्तर देने ही वाला था कि नीली रोशनी फिर प्रकट हुई। इस बार अधिक स्थिर। बधाई हो, आपका स्तर बढ़ा है। क्या आप अपने आंकड़े देखना चाहेंगे? विद्युत की सांस एक क्षण को थम गई। इस बार तंत्र सच में उसे कुछ देने वाला था। हर रहस्य के पीछे छिपा होता है एक और बड़ा सच। हर शक्ति की एक कीमत होती है। और हर अंत एक नई शुरुआत। अगर आपको पसंद हैं रहस्यमयी कहानियां, खतरनाक शक्तियां और अनदेखी दुनियाओं के राज, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मिस्टेरियस वॉल्ट, क्योंकि यहां हर वीडियो खोलता है एक नई तिजोरी, और हर तिजोरी में छुपा होता है एक नया रहस्य। राइटर ब्रिजेश यादव। अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और रहस्यमय बने रहिए।